अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2020 में जैसे ही कोरोना आया और कोरोना की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने जो पहला कदम उठाया वो बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया और लोगों की इनकमिंग और आउटगोइंग को जो बैन कर दिया गया। अब इस सूरत हाल को देखते हुए जो सबसे पहला तालीम के हवाले से जो स्टेप उठाया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहली मुश्किलात बनाई इस हवाले से, चूँकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया था और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो इस वजह से बहुत हद तक मुतासर हुए। अब तक अभी अगर रिसेंटली सिचुएशन देखें तो अभी तक भी ऑस्ट्रेलिया ने इस हवाले से कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं किए, जिस वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई उम्मीद खबर मिले और जिससे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ इंगेज हो सकें। लेकिन इस हवाले से अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक सीरियस नज़र आ रही है और इस हवाले से वो जो अपनी एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं उनको रिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुवाजना करें 2021 के दाखिलों का और 2020 के ऑस्ट्रेलिया के, तो जो 2020 में इसके स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए वो तकरीबन थे 2,10,000 वो थे तकरीबन 9 लाख, और अगर अभी का मुवाजना करें 2021 का तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जो एडमिशन लिए 2,10,000। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है काफ़ी संजीदा हुई और उन्होंने इस हवाले से जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से जो इक़दाम हैं लेने शुरू कर दिए। और इस को अगर ग्राफ को भी आप वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन है किस हद तक मुतासर हुई है 2020 और उससे पहले की निस्बत अब कितने कमी इसमें आई है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया ने एक नए जो अपने फेडरल मिनिस्टर हायर किए हैं जो अपॉइंट हुए हैं, जिनका मेन पर्पस ही यही है कि 10 साल एक एजुकेशन की पॉलिसी को मुरतब किया जाएगा और उस पॉलिसी को बनाने के बाद उसको लागू किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। एलन डच इस हवाले से जो कि फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं पूरी उम्मीद हैं और वो 2022 तक वो यकीनन इस बात पर यकीन रखते हैं कि पहले सेमेस्टर में वो काफ़ी हद तक इस कमी को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 2022 तक उनकी कोशिश है कि जो वैक्सीन का अमल है मुकम्मल कर लिया जाए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो फंडिंग वगैरह भी है वो भी की जाए और उनको इस हवाले से रिलीफ भी दिया जाए ताकि वो इंगेज हों और ऑस्ट्रेलिया की तरफ अट्रैक्ट हैं। अगर हम इस हवाले से मुवाजना करें ऑस्ट्रेलिया का अदर कंट्रीज़ के साथ, यूके, यूएसए या कनाडा के साथ, उन ममालिक में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो किसी हद तक काफ़ी अगर उनको देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया में और यूके, यूएसए या कनाडा में स्टूडेंट्स की रेशो में, क्योंकि अगर उन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो है उसमें कोई किसी काफ़ी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में वो वाज़ेह कमी आई है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इसी वजह से उन्हें जो फिनंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा है और तकरीबन कोई 17,000 जो जॉब्स हैं वो भी लोगों की ज़ाया हुई हैं, जॉब्स भी उनकी गई हैं और इस हवाले से जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। अब इसको रिस्ट्रेन करने की बहुत हद तक कोशिश की जा रही है ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके और दोबारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो को है उसको अप करके अपना जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब इस हवाले से जो मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं वो उनका जो प्लान है एलन डच का वो अपॉइंटेड किया कि 10 साल मुद्दत के लिए और 10 साल में उन्होंने 18 माह में एक प्लान देना है रोड मैप रिकवरी का, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिकवर किया जा सके। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि 2019 में जो कोविड-19 जो आया इसकी वजह से भी जो सूरत हाल काफ़ी हद तक मुतासर हुई तो उसको कवर अप किया जाए और स्टूडेंट्स इस वजह से जो काफ़ी हद तक नफसियाती तौर पर भी डिस्टर्ब हैं उनको भी इस वजह से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अब इस हवाले से जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी जो कंसल्टेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं उनके साथ भी काफ़ी हद तक वो अटैच हैं और डिस्कशन में है कि इस सूरत हाल को मीटअप किया जाए और स्टूडेंट्स के जहन में जो भी अबहाम हैं, जो भी उनके जहन में मिस कंसेप्शन है वो उनको ख़त्म किया जाए और स्टूडेंट्स को यकीन दिलाया जाए कि आप अगर अब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आपको वहाँ पर तालीम हासिल करने का मुकम्मल मौका दिया जाएगा और आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। अब इस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उनके जहन में भी सवालात हैं और अभी तक उन्हें यकीन नहीं है कि इस हवाले से क्या लाहे-अमल इख्तियार किया जाता है, क्योंकि हाल जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई वाज़ेह अनाउंसमेंट नहीं की
کوئی واضح انہوں نے اقدامات نہیں بتائے کہ آپ ان اقدامات کو فالو کریں اور آسٹریلیا میں آئیں اور تعلیم حاصل کریں، لیکن اس حوالے سے جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے جو ایک نئی ایجوکیشن کی پالیسی ہے وہ یقیناً بنائی جا رہی ہے، اور اس کا پرپس یہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ایز سون ایز پاسبل اٹریکٹ کیا جائے اور انہیں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اب اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہتی ہے یا اسٹڈی ابراڈ کے متعلق آپ کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کرتے رہیں studyabroad.pk، اس متعلق جو بھی اپڈیٹ آئے گی اور جیسے ہی آسٹریلین گورنمنٹ جو اقدامات آگے اٹھائے گی وہ پریکٹیکلی اناؤنسمنٹ کرے گی اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو بارڈرز کو اوپن کرے گی اور جو بھی سٹیپس وہ بتائیں گے کہ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آسٹریلیا میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں، اس متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ اس تمام خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے وزٹ کرتے رہیں studyabroad.pk۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔